Good morning student. Today we will discuss here class 10 subject chemistry chapter number first chemical reaction and equations. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके थे केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस एंड इससे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, अब एक्सप्लेन करने वाले हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस. डीकम्पोजिशन रिएक्शंस the reaction in which a compound break up into two or more simpler substances are known as decomposition reactions. Means a compound break up into two or more simpler substances. एक compound break हो जाता है two or more simpler substances, तो उसी को reactions को क्या बोलते हैं हम? Decomposition reactions. These reactions generally take place when energy is supplied in the form of heat, light, electricity और catalysis. इस रिएक्शंस में हमें क्या करना होता है? एनर्जी सप्लाई करनी होती है. किस फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है? हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में और कैटलाइज की फॉर्म में. अगर हम किसी भी रिएक्शंस को हीट या लाइट या इलेक्ट्रिसिटी और कैटलाइज अगर क्या कर दें, सप्लाई कर दें, तो वो रिएक्शंस क्या होती है? स्प्लिट हो जाती है. ठीक है, वो रिएक्शंस या कंपाउंड्स बोल सकते हैं. जो कंपाउंड्स है वो स्प्लिट हो जाता है टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में. ठीक है, The decomposition reactions are reverse of combination reaction. जो decomposition reactions है वो रिवर्स होती है combination reactions की. ठीक है, क्यों होती है? उसके पीछे रीजन कि आपने डेफिनेशंस आपने स्टडी की कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में कैसे जो उसकी डेफिनेशन थी, when two or more substances are combined to form a single substance. या हो सकता था कि when two compounds are combined to form a single substance. तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो compounds थे वो मिलकर एक सिंगल substance जनरेट कर रहे थे. लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो एक कंपाउंड्स है वो स्प्लिट होकर टू पार्ट्स में, ठीक है, स्प्लिट हो जा रहा है. तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है वो अपोज है किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. ओके, इसके कुछ पार्ट्स हैं कि जिसमें हम एनर्जी सप्लाई करते हैं. नंबर फर्स्ट था हमारा कि उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसके टाइप्स हमने डिवाइड कर रखे हैं. जैसे नंबर फर्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट. अगर हम किसी भी रिएक्शंस को, किसी भी कंपाउंड्स को अगर हम हीट प्रोड्यूस करते हैं तो उस रिएक्शंस को बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन. क्या बोलते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन. कैल्शियम कार्बोनेट when calcium carbonate supplied heat, then it split into two parts, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम जैसे हीट प्रोड्यूस करते हैं तो वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम कार्बोनेट को, जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको बोलते हैं हम लाइम स्टोन. ओके, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन. CaO क्या है हमारा? क्विक लाइम यानी CaO. इसको हम साधारण नेम से ज़्यादा क्विक लाइम का मीन्स क्या है? चूना इसको बोलते हैं. और CO2 है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, CO2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड. एंड सेकंड टाइप रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकंड टाइप है डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी. अगर किसी भी रिएक्शंस को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो उस रिएक्शंस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन. क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन. ठीक है, जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है. अगर हम क्या करें, वाटर को क्या करें, अगर सपोज हमारा क्या है, वाटर है और वाटर को अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा दें, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करा देते हैं. जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो वो स्प्लिट हो जाता है किसमें? हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है. फिर उसको क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे. ठीक है, बैलेंस करना आपको बता ही दिया गया है कि कैसे बैलेंस करते हैं उसको. तो ये जो वाटर को अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा देते हैं उसमें, तो वो टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड नंबर थर्ड रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन बाय सनलाइट. अगर हम किसी भी रिएक्शंस को क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर उसको हीट करते हैं तो वो उस रिएक्शंस को बोलते हैं फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन. ठीक है, हमारा एग्जाम्पल है जैसे अगर AgCl सिल्वर क्लोराइड को हम क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंट में अगर उसको हीट करते हैं या
तो क्या होता है कि वो स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट्स में, सिल्वर एंड क्लोरीन में। सिल्वर एंड क्लोराइन में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, इस रिएक्शंस को भी क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस तो हमारी है, बट इसको अलग से नेम बोल सकते हैं कि अगर एग्जैक्ट नेम बताना है तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, अब इसको अगेन इसको रीड कर लेते हैं। से इसका और एग्जाम्पल भी है, इसका और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड को किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंट में अगर इसको हीट करते हैं तो ये स्प्लिट हो जाता है सिल्वर में और ब्रोमाइड में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट के प्रेजेंट में अगर इसको हीट करेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा किसमें, सिल्वर एंड ब्रोमाइड में। ठीक है, इस रिएक्शन को भी बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, द अबव रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। इन रिएक्शंस का यूज़ करते हैं हम ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में इस रिएक्शंस का यूज़ करते हैं। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर, नंबर फर्स्ट, when mercury oxide is heated, it's decomposed to give mercury and oxygen। देखिए एग्जाम्पल है हमारा, अगर मरकरी ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। मरकरी ऑक्साइड को अगर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं तो वो स्प्लिट हो जाता है मरकरी एंड ऑक्सीजन में। मरकरी एंड ऑक्सीजन में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, अगर किसी भी रिएक्शन को अगर हम क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं तो हाँ, उस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर सेकेंड, अपॉन हीटिंग द लाइमस्टोन डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये एग्जांपल बताया ही था, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को यानी लाइमस्टोन को अगर हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, CaO कैल्शियम ऑक्साइड में एंड CO2। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में एंड CO2। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते थे, क्विकलाइम। ठीक है, यहाँ पर राइट भी है, दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूज इन द वेरियस इंडस्ट्री। इस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विकलाइम। इसको क्या बोलते हैं, चूना। ठीक है, और चूना कैसा होता है, मतलब इसको बोलते हैं बिन भुजा चूना या शुष्क। ठीक है, शुष्क होता है। तो इट हैज़ मैनी यूजेस, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। इट इज़ कॉमर्शियली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। इसका जो कॉमर्शियली यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट को उसको बनाने में क्या जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। नंबर थर्ड है हमारा पोटेशियम क्लोराइड ऑन हीटिंग डिकम्पोज इनटू पोटेशियम क्लोराइड्स एंड ऑक्सीजन। पोटेशियम क्लोराइड्स को अगर हम हीट करते हैं तो ये स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट्स में, कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन में। तो इसी रिएक्शंस को जब हीट प्रोड्यूस करें तो क्या बोलेंगे, इसको थर्मल डिकम्पोजिशन। एंड नेक्स्ट वन, फोर्थ, methane on decomposition in the presence of catalyst gives कार्बन एंड हाइड्रोजन। जब क्या करते हैं, मैथेन को अगर हम क्या करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलाइज, अगर कैटलाइज को दे दिया जाता है तो क्या हो जाता है, ये स्प्लिट हो जाता है कार्बन एंड हाइड्रोजन में। ठीक है, तो ये स्प्लिट हो जाता है कार्बन एंड हाइड्रोजन में इसी रिएक्शंस को। ठीक है, इस रिएक्शन का कोई जनरली नेम नहीं होता। जैसे हमें पता था कि अगर हम किसी भी रिएक्शंस को हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको बोलते थे हम जनरली थर्मल डिकम्पोजिशन। एंड अगर किसी भी रिएक्शंस को अगर हम सनलाइट की प्रेजेंट में अगर हम उसको हीट देते थे तो उसको बोलते थे, अगर कोई रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंट में हो रही है तो उसको बोलते थे हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अगर किसी भी रिएक्शंस को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो कर रहे हैं तो वहाँ पे होता था, हम उसको बोलते थे क्या, उस रिएक्शंस को बोला जाता था इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, कुछ यूजेस हैं इनके, यूज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का जो यूज़ होता है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को एक्सट्रैक्शन करने में किया जाता है, यानी उसको शुद्ध करने में किया जाता है। सम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कैरिड बाय द इलेक्ट्रिसिटी आर यूज टू एक्सट्रैक्शन सिल्वर मेटल फ्रॉम देयर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स लाइक ऑक्साइड एंड क्लोराइड्स। फॉर एग्जाम्पल, मीन्स क्या है कि कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं जिसमें क्या करते हैं, अगर हम किसी भी कंपाउंड को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, ठीक है, तो उससे किसी भी मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उसके ऑक्साइड से अगर हम करना चाहें तो भी उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
द मेटलर्जी प्रोसेस यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल commonly involve decomposition reaction. For example, during the extraction of zinc ore of zinc, ZnCO3 decompose on heating. मीन्स है कि अगर हम जिंक कार्बोनेट को ZnCO3 को अगर हम क्या करते हैं उसको क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो 2 पार्ट्स में एक्सट्रैक्ट हो जाता है, यानी ZnO प्लस CO2। वहाँ से क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड स्प्लिट हो जाती है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और ZnO क्या बन जाएगा आपका ZnO वहाँ से बन जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से व्हेन मोल्टन एल्युमिनियम ऑक्साइड इज डिकम्पोज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट या इलेक्ट्रिसिटी, देन एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन गैस आर ऑब्टेन। तो उस अगर हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो कराते हैं तो ये एल्युमिनियम और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, इसमें एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में। तो इस प्रकार से क्या होता है हमें यहाँ पर एल्युमिनियम, ठीक है, को कलेक्ट कर लेते हैं, एल्युमिनियम मेटल हमें मिल जाती है। ठीक है, थैंक यू।